सभी साथियों को नमस्कार। और यहाँ पर जो हमारे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है भार्गव सर और जो एक्सपर्ट पैनल है सर, उनको भी वेरी गुड आफ्टरनून। तो मेरा जो प्रोजेक्ट का जो टॉपिक था वो था डेवलपिंग न्यूमरेसी स्किल्स यूजिंग इंडिजीनियस गेम्स। तो सबसे पहले तो ये जो प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने काम किया है वो क्यों हम फाउंडेशन न्यूमरेसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि फाउंडेशन न्यूमरेसी जैसे कि एनईपी 2020 बोलता है कि उनका जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है अप टू 2026-27 वो है निपुण भारत मिशन। तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है, क्योंकि पिछले कई सालों में भी हमने इन चीज़ों पे बात की है, साक्षरता मिशन पे हमने बात की है और न्यूमरेसी के कई सारे पर्सपेक्टिव्स पे भी हमने कई सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर कई बार बातें की है, लेकिन तब भी फाउंडेशन न्यूमरेसी की जरूरत पड़ रही है देश में, क्योंकि जो न्यूमरेसी का जो लेवल है, जो स्टैंडर्ड है बच्चों का, वो अप टू द मार्क नहीं है। इस वजह से फाउंडेशन न्यूमरेसी का जो प्रोजेक्ट है निपुण का, जिसमें लिटरेसी भी है और न्यूमरेसी दोनों चीजें हैं, उसकी जरूरत पड़ रही है अप टू क्लास 3 फाउंडेशनल और फाउंडेशनल लेवल पे जरूरत है। उसमें एक चीज कही गई है एनईपी 2020 में, जैसे कि सुबह सकलानी सर भी बता रहे थे कि हमको ट्रेडिशनल जो हमारी चीजें हैं, ट्रेडिशनल चीजों की तरफ भी जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, इंडियन नॉलेज सिस्टम का हमको प्रयोग करके हमको चीजों को आगे बढ़ाना है। तो उसमें जो मैंने यहाँ पे यूज की है जो मेथोडोलॉजी, वो है ट्रेडिशनल गेम्स की। एक तो हमारे पास जो हमारे जो नॉर्मल गेम्स हैं उनको हम यूज कर ही रहे हैं टीचिंग मेथोडोलॉजी में, उसके साथ साथ जो हमारे ट्रेडिशनल जो गेम्स हैं उन गेम्स का हम यूज करेंगे अपनी टीचिंग पैडागोजी में, जिससे कि हमारा जो बच्चों का जो न्यूमरेसी का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं हम उसको अपस्किल करने की कोशिश करें। तो कैसे किया, तो उसमें मेरे जो ऑब्जेक्टिव से इस प्रोजेक्ट में वो थे कि टू इंप्रूव न्यूमरेसी स्किल्स thereby developing the ability to think mathematically and taking logical decisions with reasoning to strengthen the foundational numeracy। बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि बच्चों का जो फाउंडेशनल न्यूमरेसी का जो स्किल है वो क्या हो जाए, अपलिफ्ट हो जाए, वो अप टू द मार्क आ जाए। जैसे कि सर ने अभी अभी बात की है कि उन्होंने जो प्रोजेक्ट किया है वो बेसिकली लिटरेसी पे बेस्ड था कि हमको बच्चों को कैसे निपुण बनाना है क्लास 3 तक। तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है न्यूमरेसी की तरफ, कि बच्चे को जो संख्यात्मकता है उसको हम कैसे सुदृढ़ करें। तो उसके लिए जो मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी वो जो यूज की है वो ये थी कि इसमें हमने क्लासरूम, ट्रेडिशनल क्लासरूम की टीचिंग के साथ साथ ये कुछ गेम्स हैं, इन कुछ गेम्स को हमने टीचिंग मेथोडोलॉजी में इंटीग्रेट किया। जैसे कि बच्चे को हम एडिशन सिखा रहे हैं, तो एडिशन के साथ साथ हमने बच्चे को सांप सीढ़ी और लूडो भी सिखाया, जिससे कि बच्चे की कई सारे बच्चे क्या है कि वो काउंटिंग नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे को 1 2 3 तो आता है, गिनती तो उसको आती है, लेकिन जब बात करनी पड़ती है एक्चुअल काउंटिंग की तो वहां पर बच्चा काउंट नहीं कर पा रहा है। लेकिन जब बच्चे को सांप सीढ़ी और लूडो दिया जाता है तो वहां पर बच्चा क्या होता है कि अपने आप कनेक्ट कर लेता है, क्योंकि बच्चे को उसमें इंटरेस्ट आता है। जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं मैथमेटिक्स की, उसमें बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, लेकिन जब हम किसी गेम की बात करते हैं, किसी खेल की बात करते हैं, तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेता है। भले बच्चे को पता नहीं है कि इसके थ्रू टीचर मुझे मैथमेटिकल स्किल्स सिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली हमारा पर्पस कुछ अलग है और बच्चा उसमें कुछ और चीजें ढूंढ रहा है। तो सांप सीढ़ी हमने प्रयोग की है, लूडो, हॉपस्कॉच, हाइड एंड सीक एक बड़ी खेल हमारे यहाँ का होता है उत्तराखंड में, हो सकता है कि किसी और स्टेट में उसको किसी और नाम से जाना जाता होगा, गेम कोई अलग हो सकता है। और पिट्ठू, इसको हमारे यहाँ पे चिंडू भी बोलते हैं किसी किसी लोकेशन में, कहीं कहीं पे इसको पिट्ठू भी बोला जाता है। तो इसमें 2 ग्रुप्स मैंने लिए थे, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था जिसपे कि हमने ये चीजें इंटीग्रेट करी, ये जो टीचिंग मेथोडोलॉजी के साथ साथ हमने इन ट्रेडिशनल गेम्स का भी यूज किया। वो 15 बच्चों का एक ग्रुप था और दूसरा एक कंट्रोल ग्रुप था 8 स्टूडेंट्स का, ये किसी दूसरे स्कूल में था। तो ये चीजें शुरू करने से पहले हमने क्या किया था कि प्री टेस्ट लिया था, एक एफएलएस की एक स्टडी हुई थी एनसीईआरटी में, उसके बेसिस पे ही हमने एक बेसिक सर्वे करवाया था। जब हमने एफएलएन अपने स्टेट में स्टार्ट किया था तो वहां पर हमने एक टेस्ट करवाया था। तो उस टेस्ट के लिए जो हमने क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया था बच्चों के लिए, वही क्वेश्चन पेपर मैंने यूज किया है, वही क्वेश्चन मैंने यूज किया बच्चों की स्किल्स को चेक करने के लिए। तो जैसे सांप सीढ़ी के थोड़ा बच्चों ने क्या क्या सीखा, काउंटिंग सीखी, नंबर रिकॉग्निशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एस्टिमेशन, नंबर पैटर्न, स्ट्रेटजी इन डिसीजन मेकिंग और टर्न टेकिंग एंड फेयरनेस। साथ साथ जैसे हॉपस्कॉच है, तो हॉपस्कॉच के थ्रू बच्चों ने क्या सीखा, काउंटिंग, स्पैशियल अवेयरनेस, कोऑर्डिनेशन, पैटर्न्स एंड सीक्वेंसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड स्ट्रेटजी और टर्न टेकिंग एंड सोशल स्किल्स। साथ ही बाड़ी खेल जो मैंने गेम अभी आपसे बताया था, उसमें भी स्पैटियल अवेयरनेस, काउंटिंग, स्कोरिंग और उसमें प्रोबेबिलिटी कि
मैं आगे जब मैं बढ़ रहा हूं गेम में, आगे जब मैं बॉक्सेस में बढ़ रहा हूं तो मैं क्या प्रोबेबिलिटी यूज करूंगा, मैं कैसे बच के दूसरे बच्चे से आगे जाऊंगा, साथ ही टीम वर्क एंड कोऑपरेशन, फिजिकल फिटनेस एंड मेजरमेंट। तो इसमें जो रिजल्ट्स मुझे मिले इस प्रोजेक्ट को करने के बाद वो ये थे कि क्लास फर्स्ट के जो 18 स्टूडेंट्स हमने लिए थे उनका जो अचीवमेंट लेवल था वो प्रोजेक्ट को करने से पहले और प्रोजेक्ट के करने के बाद उसमें जो इंक्रीमेंट दिखाई दिया वो था 51.6% का, और जो कंट्रोल ग्रुप था 6 स्टूडेंट्स का, उनका जो लेवल था वो 32.5%, मतलब वो जो स्किल बढ़ा पाए वो 32.5% बढ़ा पाए, जबकि जो मेरा वाला जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था क्लास फर्स्ट का उसमें जो उनकी परफॉर्मेंस थी दैट इज इंक्रीज्ड बाय 51.6%। साथ ही क्लास सेकंड का जो ग्रुप था उसकी जो परफॉर्मेंस थी दैट इज इंक्रीज्ड बाय 57.8% एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रोल ग्रुप हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 25.8%। तो साफ साफ मतलब पता चल रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब भी हम कोई नया इंट्रोडक्शन यूज करते हैं अपनी क्लासरूम टीचिंग में या टीचिंग प्रोसेसेस में, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें रिजल्ट्स बढ़ते ही हैं। तो यहाँ पर भी साफ दिखाई दे रहा है कि उसमें रिजल्ट्स बढ़े हैं। तो बेसिकली जो रिजल्ट्स है मेरे प्रोजेक्ट के, जो आउटकम्स हम बोल सकते हैं कि ये था कि द इंटीग्रेशन ऑफ दीस इंडिजिनियस गेम्स आर ऑफरिंग एन इंटरैक्टिव एंड इमर्सिव लर्निंग एक्सपीरियंस दैट कैप्टिवेटेड स्टूडेंट्स अटेंशन एंड क्यूरियोसिटी। हम सबको ही पता है कि जब भी हम कोई खेल की बातें करते हैं, अगर अभी इस क्लासरूम में जैसे एक मोनोटोनस एनवायरनमेंट है, अभी हम एक बात करेंगे कि अभी हम एक गेम खेलेंगे तो हम सब लोग क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। तो जब हम लोग ही एक्टिव हो जाते हैं, वो तो छोटे बच्चे हैं, उनको तो बेसिकली चाहिए ही गेम, क्लासरूम में ही उन्हें गेम चाहिए। तो ये सारे आउटकम्स थे।